आज हम पढ़ेंगे, स्वर पढ़ चुके हैं तो 5 पढ़ेंगे स्वर के भेद। तो स्वर के भेद क्या होते हैं? स्वर के भेद क्या पढ़ना हमको? स्वर के भेद। तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक समय के आधार पर, समय के आधार पर दूसरा है आपका उच्चारण के आधार पर और तीसरा है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। तो जो स्वर होते हैं हमारे क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समय के आधार पर। तो ये क्या होता है समय के आधार पर? यानी कि जो समय के आधार पर होते हैं वो स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। क्या होता है आपका? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है आपका? दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। ठीक है। तो समय के आधार पर क्या होते हैं आपके? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व क्या होते हैं? यानी ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में एक मात्रा के बराबर का समय लगता है। कितना? एक मात्रा क्या होता है? यानी कि जितना समय आपको पलक झपकाने में लगता है, पलक झपकाने वाले समय को हम एक मात्रा के बराबर काउंट करते हैं। तो एक मात्रा के बराबर जो समय लगता है उसको ऐसे स्वरों को बोलेंगे क्या हम? ह्रस्व स्वर। क्या बोलेंगे उसको? ह्रस्व स्वर। जैसे कौन कौन से आपके हैं ह्रस्व स्वर में? है अ, ई, उ और रे। ये आपके 4 के आपके ह्रस्व स्वर है। इनमें समय बोलने में कितना लगता है? समय एक मात्रा। कैसे? अ, ई, उ और रे। दूसरे होते हैं आपके दीर्घ स्वर। ये क्या होते हैं? यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। ऐसे स्वरों को हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ स्वर में कौन कौन होते हैं? दीर्घ स्वर में आपके होते हैं आ, ई, उ, ए और ऐ। ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यानी कि इनको बोलने में क्या लगता समय? 2 मात्रा के बराबर समय लगेगा। ऐसे स्वरों को बोलेंगे हम दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए 3 मात्रा या इससे अधिक का समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 मात्रा या उससे अधिक का समय लगता है। ऐसे स्वरों को हम बोलते हैं क्या? प्लुत स्वर। क्या बोल रहे हैं इनको? प्लुत स्वर। जैसे इनका प्रयोग हम करते हैं किसी को पुकारना होता है। कोई अगर दूर में है उसको पुकारेंगे, कैसे बुलाएंगे उसको? किसी के नाम नहीं बुलाएंगे। जैसे मान लो हरि है, हरि क्या बोलेंगे? यानी समय कितना लगेगा? 3 मिनट से 3 मात्रा से अधिक का समय लगता है। और इसको लिखने के लिए या तो क्या करेंगे हम? 3 प्रतीक क्या करेंगे? 3 बनाते हैं। हिंदी में 3 लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है, जैसे लिखना है आपका ओम। क्या लिखना है? जैसे लिखना है आपका ओम। ओम को कैसे लिखेंगे हम? ओ 3 बनाएंगे और माँ क्या पढ़ेंगे इसको? ओम। ठीक है। लेकिन इस अभी जो नई उसमें जो किताबें आ रही है या जो भी नया पैटर्न आ रहा है उसमें किसी को पुकारने के लिए हम दीर्घ का अक्षरों का प्रयोग है। जैसे हम आपको लिखना है हरि, क्या लिखेंगे? हरि। तो हरि तो क्या बनाएंगे? इनको बनाएंगे बार बार, किसको? दीर्घ बना देते हैं। या सुनिए, सुनो, सुनो क्या बनाएंगे इसको? ऐसे। ठीक है। इसका प्रयोग करने लगे। 3 ना लिख करके क्या करते हैं इसको? इसका प्रयोग करने लगे हैं सुनने के लिए। तो हमने क्या देखा कि स्वर जो होते हैं हमारे समय के आधार पर 3 प्रकार के। एक ह्रस्व,
दीर्घ और प्लोत। ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है उसको ह्रस्व बोलेंगे, जिसमें दो मात्रा के बराबर समय लगता है उसको दीर्घ बोलेंगे, और जिसमें दो मात्रा से ज्यादा यानी तीन मात्रा या उससे ज्यादा समय लगता है ऐसे स्वरों को बोलेंगे प्लुत स्वर। दूसरे आते हैं आपके उच्चारण के आधार पर। स्वर आपके होते हैं दो प्रकार के। क्या होते हैं आपके स्वर? होते हैं आपके दो प्रकार के। नंबर एक निर्नुनासिक। निर्नुनासिक क्या होता है आपका? निर्नुनासिक। और दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है क्या? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? निर्नुनासिक और अनुनासिक। ये क्या होते हैं? निर्नुनासिक मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए हम सिर्फ मुख से बोलते हैं। किसे बोलते हैं? यानी कि ऐसे स्वर जिनको हम सिर्फ मुख से बोलते हैं, तो मुख से बोलने वाले स्वरों को क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सारे स्वर क्या है आपके? निर्नुनासिक स्वर हैं। दूसरे क्या होते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए क्या है? मुख और नाक। किसका किसका? मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं? क्या हम अनुनासिक बोलते हैं। जैसे अ, क्या बोलेंगे? आ, इ, ई, उ, क्या बोल रहे इसमें? मुख और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं? इसमें छंद बिंदी का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, छंद बिंदी मतलब क्या? इसको नाक से बोलेंगे। तो हमने देखा उच्चारण के आधार पर ये क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं आपके दो प्रकार के, निर्नुनासिक और अनुनासिक। तीसरा प्रकार होता है आपका कौन सा? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं आपके? 6 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर एक कंठ, दूसरा है तालव्य है, तालव्य। तीसरा है आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य। और चौथा है ओष्ठ। क्या है आपका? ओष्ठ। पांचवा है आपका कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। पांचवा छठा है आपका कौन सा? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। क्या होते हैं? कंठोष्ठ। क्या होते हैं आपके? तो उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होते हैं ये स्वर हमारे होते हैं 6 प्रकार के। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या होते हैं? कंठोष्ठ। अब ये क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए हम किससे बोलते हैं? अपने कंठ से बोलते हैं। कंठ माने गले से बोलते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण स्थान गला होता है ऐसे स्वर को हम बोलते हैं कंठ स्वर। जैसे क्या है आपका? कहां से बोल रहे हैं? बोलेंगे कहां से निकलती है आवाज? आवाज निकलती है हमारे गले से, तो इसे क्या बोलेंगे? कंठ स्वर। क्या है आपका? कंठ स्वर है। तालव्य क्या होता है? तालव्य मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने तालू से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? तालू से। तालू मतलब जो मुख का ऊपर का छत होता है उसे तालू बोलते हैं। जैसे ई, क्या बोलेंगे इसको? ई। ई क्या है आपका? तालव्य स्वर है। क्या है? तालव्य। मूर्धन्य क्या होता है? ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है? मूर्धा से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? मूर्धा है। जैसे स्वर का है आपका री, री, री। कहां से बोल रहे हैं हम? ठीक है, ये कैसे आपका? मूर्धन्य है। और
ऐसे स्वर जिनको हम बोलते हैं कैसे, ओंठ से, अपने ओंठ से बोलने में उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ओष्ठ स्वर। क्या बोलेंगे उसको, ओष्ठ। जैसे ऊ, ऊ, ऊ कहां से बोल रहे हैं, अपने ओंठ से, ऊ। ठीक है ना। अगला क्या है आपका, कंठ तालव्य, यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। किसका किसका, कंठ और तालु का, उन्हें क्या बोलेंगे, कंठ तालव्य स्वर। जैसे ए ऐ, ए ऐ, यानी कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। कंठोष्ठ क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए हम कंठ और ओष्ठ, किसका किसका, कंठ यानी गले का, ओष्ठ मतलब ओंठ, दोनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ। जैसे ओ, क्या है, ओ और औ, ये कैसे है, कंठोष्ठ स्वर हैं। ठीक है। तो आज हमने देखा कि स्वर के क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।